Please subscribe my channel. ये पक्षी बीमार हो गए हैं। इन दिनों सबको सावधान रहना होगा। कबूतर मामा चिड़िया को सब्जी दे देता है। गुड्डू भाई, आप देखना, मैं आपको वहाँ तक उड़कर दिखाऊंगी। तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिरोगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ रही थी, क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया वो देखो, सामने मम्मा आ रही हैं। अपनी मम्मा को आता हुआ देखकर दोनों बच्चे घर चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों, आप उठ जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मामा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बन होगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता तो जाकर अपनी नानों को बुला कर ले आते। ये सुनकर गुड़िया तुरंत बोलती है, मम्मा, मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा, मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो। फिर गुड़िया घर में ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे अपनी माँ को ऐसे उड़कर दिखा रही थी। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मम्मा, मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर गुड्डू भी उड़ने की कोशिश करता है, मगर थोड़ा सा उड़ने पर वो गिर जाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। मोटा मोटा गुड्डू भैया, मोटा, आपको उड़ना नहीं आता। मम्मा, मैं नानों को बुला लाऊंगी। बेटी, ध्यान से जाना, किसी की लालच में ना आना, अपनी अकल और समझबूझ से काम लेना। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। गोरी, वो देखो, सामने वो छोटी चिड़िया जा रही है। उसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गोरी कभी गुड़िया को आवाज देती है, छोटी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया वहाँ रुक जाती है। जी कवि आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में एक बड़ी खिलौना रेलगाड़ी है, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास एक उड़ने वाला हवाई जहाज है, क्या वो भी लोगी तुम? लालच, ये मुझे लालच दे रहे हैं। मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अंकल कवि और आंटी कवि, आप यहाँ बैठे, तब तक मैं नदी से पानी पी आऊं और जल्दी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी दूंगी। मगर आंटी, मेरा तो गला खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया है। मैं नदी से ही पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो कौवे भी थक जाते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई है, चलो अब चले, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। वो बहुत तेज थी छोटी चिड़िया। जब गुड़िया उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुँचती है तो एक सूखे हुए पेड़ पर एक चील बैठी हुई थी। मेरी तो किस्मत खुल गई, आज तो शिकार खुद चल कर आया है। फिर वो बूढ़ी चील गुड़िया को आवाज देती है, चिड़िया इधर आओ, मेरे पास, मेरी बात सुनो। गुड़िया डर जाती है और चील से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चील मौसी, क्या बात है? मैंने आज अपने घर में समोसे बनाए हैं, क्या तुम समोसे खाओगी? समोसे? मुझे तो समोसे बहुत पसंद हैं। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ मैं, तुम भी तो खा कर देखो। मगर चील मौसी, मैं तो समोसे चटनी के साथ खाती हूँ। मैंने मिर्ची वाली चटनी भी बना रखी है। मौसी जी, मेरे घर में इमली की खट्टी मीठी चटनी है, मैं भागकर वो लेकर आती हूँ और मैं अपने भैया को भी साथ ले आऊंगी। खट्टी मीठी चटनी के साथ सब मिलकर समोसे खाएंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। हाँ, जल्दी जाओ और अपने भाई को जरूर लेकर आना। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। गुड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी नानों का घर ज्यादा दूर ना था। फिर रानो चिड़िया अपनी नानों के घर पहुँच जाती है। नानो, मैं आ गई। गुड़िया बेटी,
अकेली आई हो? आपकी मम्मा कहाँ है? नानो, मैं आपको लेने आई हूँ। मम्मा को गर्मी लग गई है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कहती है कि आप आकर हमें खाना बना दे। रुको गुड़िया बेटा, मैं अपना डंडा उठा लूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो एक साथ जाती हैं। जब गुड़िया की नानो और गुड़िया चील के पास से गुजरती हैं, तो डंडा देखकर चील भी चुपचाप बैठी रहती है। ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, गई थी अपने भाई को लेने, मगर ले आई डंडे वाली नानी को। वो चील तुरंत उड़कर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया और उसकी नानो आगे बढ़ती हैं और वो अपने घर पहुँच जाती हैं। मैंने कर दिया मम्मा, मैंने कर दिया। रोनो बेटा, आटा कहाँ है? माँ, सब रसोई में पड़ा है, सब्जी भी और आटा भी। फिर गुड़िया की नानो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो बूढ़ी चील तो नानो के पास बड़ा डंडा देखकर भाग गई। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आप उन बुरे पक्षियों की बातों में नहीं आई। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।